कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन अब शुरू हो चुका है। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां कारोबारी साल 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि Q1 FY27 के नतीजे पेश कर रही हैं। ऐसे ही दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज और एनबीएफसी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T फाइनेंस ने अपनी पहली तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। और नतीजों के बाद HDFC सिक्योरिटीज रिसर्च ने इन दोनों शेयरों पर अपनी नई रिपोर्ट भी जारी कर दी है। HDFC सिक्योरिटीज रिसर्च के अनुसार दोनों कंपनियों ने चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बावजूद उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। HCL टेक ने इस तिमाही में 34,569 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी खबर उसकी $2.4 बिलियन की नई डील रही, जो कि मेगा डील्स को छोड़कर अब तक की किसी भी पहली तिमाही में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर तेजी से काम कर रही है। HCL टेक का एडवांस्ड AI रेवेन्यू $172 मिलियन रहा, जो कि सालाना आधार पर 62.1% की भारी बढ़ोतरी को दिखाता है। इसके अलावा HCL टेक ने AI डेटा सेंटर में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी बनाई है। वहीं बात L&T फाइनेंस की करें तो कंपनी के नतीजे अनुमान से कहीं बेहतर रहे हैं। कंपनी की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 26.7% बढ़ी है। खासकर पर्सनल लोन में करीब 80% और गोल्ड लोन में 182% की जबरदस्त तेजी देखी गई है। कंपनी ने अपने लक्ष्य 2031 के तहत ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स को 3 से 3.2 तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। अब इसमें निवेशकों के लिए क्या खास है? HCL टेक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 1.5 से 4.5% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस को बरकरार रखा है। इसके साथ ही AI सेवाओं और क्लाउड बिजनेस में मजबूती से भविष्य में मार्जिन सुधरने की भी उम्मीद है। इसी वजह से HDFC सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने HCL टेक पर एड रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1,335 रुपए कर दिया है। तो वहीं अगर बात L&T फाइनेंस की करें तो इसकी क्रेडिट कॉस्ट में कमी आई है, जो अब 2.45% पर है। इसके साथ ही डिजिटल पहलुओं से परिचालन दक्षता में सुधार हो रहा है, जिससे कि इन सब को देखते हुए HDFC सिक्योरिटीज ने कंपनी पर एड रेटिंग के साथ साथ 315 रुपए का संशोधित टारगेट दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर अपना टारगेट प्राइस 380 रुपए तय किया है। फिलहाल HCL टेक 14 जुलाई को बाजार बंद होने से कुछ देर पहले करीबन 4.5% गिरकर 1,165 रुपए पर कामकाज करता नजर आया। तो वहीं L&T फाइनेंस में भी करीब 2.85% गिरकर 315 के आसपास कारोबार करता दिखा। यानी कि L&T फाइनेंस HDFC सिक्योरिटीज के टारगेट प्राइस के काफी करीब है, लेकिन दूसरी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट से अभी भी दूर है। अब देखना होगा कि बेहतरीन नतीजों के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों पर कितनी तेजी देखने को मिलती है।